बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में चर्चा हुई है। 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है। 31 अगस्त तक पहली सूची आएगी, ये जानकारी सामने आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 31 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची सामने आ सकती है। बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है और अब उम्मीदवारों पर जो चर्चा हुई, अब इंतजार करना होगा 31 तारीख तक का। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त को पहली सूची सामने आ सकती है। इस बार किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। गहनता से मंथन किया गया है, विचार विमर्श कर लिया गया है। सीईसी की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। इससे पहले छोटी टोली की बैठक हुई, प्रदेश चुनाव समिति की बैठकें हुई और तमाम दौर की बैठकों के बाद अब जानकारी सामने आ रही है कि 31 अगस्त तक पहली सूची सामने आएगी और पहली सूची में 25 से 30 नाम हो सकते हैं जिनकी घोषणा की जाए। ये बैठक खत्म हो चुकी है और रवि कालीरामन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, बैठक खत्म हो चुकी है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक के बाद? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में तमाम सीटों को लेकर मंथन किया गया है। 90 की 90 सीटों को लेकर मंथन किया गया है। आखिरी सहमति जो है इस बैठक में तमाम सीटों को लेकर बन चुकी है। अब इंतजार है तो जो लिस्ट है उसके आने का है, कौन कहां से मैदान में उतरने वाला है, कौन सा कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा, तो इसको लेकर सूची जारी की जानी है। माना जा रहा है कि 31 तारीख तक जो है बीजेपी की पहली सूची जो वो आ सकती है। करीब 20 से 25 नाम उस सूची में हो सकते हैं और तमाम वो नाम उस सूची में जो है रहने की संभावना है। जो सीनियर लीडर्स हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन तमाम नामों से शुरुआत जो है बीजेपी की पहली सूची की जाएगी। इसके बाद 1, 2, 3 तारीख को जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उस बैठक का इंतजार किया जाएगा। उनकी जो सूची का पहली सूची का है वो भी इंतजार किया जा सकता है। इसके बाद बीजेपी अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी कर सकती है। 90 की 90 सीटों को लेकर मंथन जो है वो किया गया है। 90 की 90 सीटों को लेकर जो है बातचीत जो है वो बनती हुई नजर आई है। 90 की 90 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं इस जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, इसमें जो है तमाम चीजों को लेकर फाइनलाइज जो है वो किया जा चुका है। अब सिर्फ इंतजार 31 तारीख का है। इंतजार ये कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक जो है पहली सूची जो है बीजेपी की वो आ जाएगी। जी बिल्कुल रवि, क्या संभावनाएं हैं? क्या इसमें अगर जिस तरह से आपने बताया कि पहले कांग्रेस की बैठक का इंतजार किया जाएगा, कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी इंतजार किया जाएगा कब तक उनकी घोषणा होती है, तो क्या उसके बाद इस सूची में भी बदलाव संभव है इस बैठक के बाद? देखिए बदलाव संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक तरह की टैक्टिस होती है दूसरी विरोधी दलों को कहीं ना कहीं ये चीज दिखाने के लिए अभी हमारा मंथन जारी है, अभी हमें और वर्क इन चीजों को लेकर कर सकते हैं। अगर कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर या कोई बड़ा लीडर या जिसकी जो अच्छी पकड़ है वो कहीं ना कहीं विनिंग कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट कर सकता है और उसकी टिकट कट जाए, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने के लिए, उसको अपनी पार्टी में मिलाने के लिए इस प्रकार की चीजें जो है वो राजनीतिक दल करते रहते हैं। तो अब उसी कड़ी में जो है माइंड गेम्स भी खेले जाएंगे। राजनीति जो है, असली राजनीति का जो समय है वो अभी आ चुका है और कहीं ना कहीं सूचियों की अगर बात की जाए तो पहली सूची 31 को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी तमाम राजनीतिक दलों की, कौन सूची कब कहां से जारी कर रहा है। सोशल इंजीनियरिंग जो है वो तमाम राजनीतिक दल कर चुके हैं अपनी अपनी किस हिसाब से, किस प्रकार से सीटें किस नेता का कहां पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, तो उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन जो है वो किया जा रहा है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा रवि, और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 31 अगस्त तक पहली सूची भारतीय जनता पार्टी के आने की संभावनाएं हैं। बैठक खत्म हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि 31 तारीख को जब सूची सामने आएगी तो उसमें किस किस का नाम होगा और किसकी टिकट कटे होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और तमाम सीटों पर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हो गई है, नाम फाइनल हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो आधिकारिक रूप से घोषणा का कि कब तक आधिकारिक रूप से एक सूची जो है वो जारी की जाती है बीजेपी की तरफ से। तो भारतीय जनता पार्टी का मेगा मंथन हुआ उम्मीदवारों को लेकर के। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक से लेकर के अब तक कई बैठकें हुई और अब फाइनल हुए हैं नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। इस बैठक में मुख्य चेहरों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं सूत्रों के हवाले से। एक बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरती राव को टिकट देगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अटेली से आरती राव को मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी ये फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह पिछले काफी समय से अपनी बेटी को टिकट दिलवाने की बातें करते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उन्हें सफलता मिल गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये बड़ी खबर और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। आरती राव के नाम पर मोहर लगी है और बीजेपी की तरफ से टिकट कहीं ना कहीं पक्की हुई। आरती राव की अटेली से उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तो अटेली से आरती राव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, अटेली से आरती राव को टिकट देने की संभावनाएं हैं बीजेपी की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटेली से आरती राव को मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि मोहर लग गई है उनके नाम पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव और उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। पिछले काफी समय से राव इंद्रजीत सिंह इस बात की तैयारी कर रहे थे, अपनी बेटी को टिकट दिलवाने को लेकर के लगातार बीजेपी में वो मांग करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और इसीलिए बीजेपी की तरफ से भी जो अपने नियम बनाए गए हैं उसमें ढिलाई बरती जा रही है और आरती राव को भी टिकट देने पर बीजेपी के हाईकमान की सहमति मिल गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बताया जा रहा है कि यह फैसला लिया गया है कि आरती राव को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अटेली से उन्हें टिकट दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरती राव को टिकट दी जा सकती है, इस पर फैसला हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरती राव का नाम भी फाइनल हुआ है अटेली से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। आरती राव भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी अटेली से। सूत्रों के हवाले से हालांकि यह खबर है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाने का फैसला बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरती राव को टिकट देगी इस बार बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटेली से आरती राव के नाम पर सहमति बनी है केंद्रीय चुनाव समिति की। राव इंद्रजीत सिंह पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे थे अपनी बेटी को टिकट दिलाने के लिए, बेटी को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी और इस बार ये सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले काफी समय से ही इस बार ये चर्चाएं हैं कि हरियाणा में बीजेपी बड़े नेताओं के बेटे बेटी को भी मौका दे सकती है और वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, आरती राव की टिकट फाइनल हुई है अटेली से। हालांकि अब इंतजार है आधिकारिक घोषणा का, कब तक आधिकारिक रूप से घोषणा की जाती है बीजेपी की तरफ से। जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की जाती तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी कि अटेली से आरती राव को मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और फाइनल मोहर लग गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अटेली से आरती राव को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। यानी कि अटेली से बीजेपी की उम्मीदवार होंगे आरती राव, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं और उनकी टिकट इस बार फाइनल बीजेपी की तरफ से की गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हुई और बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 अगस्त तक पहली सूची आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 31 तारीख तक पहली सूची आएगी बीजेपी की। बीजेपी सीईसी की बैठक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है
इस बैठक की जो तस्वीरें सामने आए वो भी आप देख पा रहे हैं और 31 अगस्त तक ये बताया जा रहा है कि पहली सूची आएगी बीजेपी की। पहले माना जा रहा था कि आज ही इस बैठक के बाद किसी भी वक्त पहली सूची सामने आ सकती है, लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि 31 अगस्त तक पहली सूची सामने आएगी बीजेपी की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इस बैठक में मंथन हुआ है, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं, तय कर लिए गए हैं और अब 31 तारीख को पहली सूची, जिसमें माना जा रहा है कि 20 से 25 नाम हो सकते हैं। उसके बाद वेट एंड वॉच और फिर अपनी रणनीति के तहत उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जाएगा।